अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम सर आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन वॉल्यूम स्लो है। अच्छा, अब ठीक है। असल में मेरी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से शायद स्लो बोल रहा हूँ मैं। बाकी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं करता हूँ सर। हाँ, ये सर आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। आगे चलें, ठीक है। बस एक दो मिनट और रुकते हैं, कोई भी नहीं आया अभी तक तो स्टार्ट करते हैं फिर एक दो मिनट में। चलिए जी, ये स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल है आवाज़? आशिक। हाँ, ये सर आपकी वही सब क्लियर है। 2 मिनट रुकिएगा, मैं सही कर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। मुझे आशिक, क्या आप ये बता सकते हैं एजाज के आप लोगों ने पिछले मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं मुझे? हाँ, ये सर हमने पीछे पढ़ा था। बेसिक पैटर्न पढ़ी थी, उसमें जो कंडीशनें होती हैं और उसके साथ हमने फॉर लूप वाइल लूप भी कवर किए थे। आई थिंक सर हमने बस इसी को ही कवर किया था, उसके बाद कोई इंडेक्सिंग भी हमने पढ़ी थी। अच्छा, सही। वो क्या इशू? अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा सा तेज बोलना होगा क्योंकि पता नहीं क्या माइक का इशू है, क्या है, आई एम नॉट श्योर। बट अगर आप लोग थोड़ा सा तेज बोलोगे तो आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में आप लोगों ने जो भी बेसिक्स पढ़ी है पाइथन, वो पाइथन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है अगर उसके अंदर लाइब्रेरीज ऐड ना हो, ठीक है। लाइब्रेरीज के बारे में आपने सुना होगा। लाइब्रेरीज, पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसकी वजह से पाइथन के अंदर काम करना काफी ज्यादा इजी है। आपको सिंपल हर प्रॉब्लम के लिए लॉजिक नहीं बनाना पड़ता। आपको सम करना है तो सम के लिए लॉजिक नहीं बनाना, आपको एडिशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो काफी डिफिकल्ट आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, ना सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन, डेटा सॉर्टिंग के लिए या डेटा मैनिपुलेशन के लिए, या आपने अगर ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर आप कर सकते हैं यूज करते हुए। तो बेसिकली आपके पास काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है लाइब्रेरीज को यूज करते हुए अपना काम काफी इजी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइब्रेरी सी में लिखी होती है, सी लैंग्वेज में। अगर किसी ने सी पढ़ी है तो उसे पता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर नहीं भी पढ़ी तो उससे ऐसा कोई इशू है नहीं। बट हम अपने जो आज लाइब्रेरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी है नमपाई। नमपाई के बारे में आप में से किसी ने पहले सुना है? ये सर इसके बारे में सुना काफी है लेकिन इस पे वर्क आई थिंक नहीं किया। अच्छा, सही। तो हमारे पास जो है नमपाई, बेसिकली नमपाई की जो फुल फॉर्म होती है या नमपाई की जो एब्रिविएशन होती है वो होती है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। हम इसमें करते क्या है? हम इसमें बेसिकली हम कर रहे होते हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेशन। कर रहे होते हैं। और और भी डिफरेंट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं या मैथमेटिक्स के डिफरेंट आप कह लो कि मीन मीडियन मॉड होते हैं, या सॉर्ट करना होता है आपने किसी भी चीज को, या आपने
एरेज के अंदर बेसिकली हम इसके अंदर ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी कि पाइथन के अंदर एरेज नहीं होते। आर यू फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट? हेलो। यस सर। सर समी। एरेज हमारे पास एरेज हमारे पास जी। सर क्लास लाइट जा रही है। नो सर, क्लास लाइव नहीं जा रही। मैंने आज दोबारा ट्राई किया, फिर कोई इशू आ रहा है। अभी मैं उसी पे ही था, लेकिन दोबारा से इशू स्टार्ट हो गया था। चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी। रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए ठीक है ओके। सही सर, थैंक यू सर। ओके। तो हमारे पास क्या था कि नंपाई के अंदर बेसिकली हम नंपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। हमारे पास बेसिकली एरेज तो नहीं होते पाइथन में, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है लिस्ट होती है पाइथन के अंदर। आप लोगों ने लिस्ट पढ़ा होगा पिछली क्लास में। लिस्ट क्या होती है, पिछले यस मॉड्यूल सर, में? लिस्ट लिस्ट को कवर किया था। लिस्ट को समझ लिया था, चले ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या देखना है, हमने देखना है ये जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर ऑलरेडी फंक्शंस मौजूद होते हैं। जस्ट आप उन फंक्शंस को कॉल करते हो और आपका काम हो जाता है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर से आप लोगों ने इस चीज को नहीं सीखना कि आप लोगों ने सिंटैक्स देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के, नहीं। आप लोग को पता होना चाहिए कि numpy के अंदर हम कौन कौन से जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन का पता है कि आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इससे आपको ये चीज अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है इस केपेबल हो जाओगे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जो है सॉर्ट करना है किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? तो आप सिंपल आप एक फंक्शन कॉल करोगे, जैसे आप सॉर्ट डॉट एनडी कह दोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है किस तरह से कौन सा फंक्शन काम करता है। सिंटेक्स आपको याद ना भी हो, इसके अंदर हम 30 से ज्यादा फंक्शन देखने वाले हैं, लेकिन आपको इसके लिए याद नहीं होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। आपको सिर्फ उनका पता होना चाहिए कि ये चीज ये करती है, ये चीज। अभी हम सिर्फ 30 देख रहे हैं जो कि बहुत बेसिक है, बट हम आगे जाके और भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आज हम नंपाई के अंदर दो क्लासेस देंगे, क्योंकि एक लाइब्रेरी मैं नहीं चाह रहा था कि एक दिन में कंप्लीट हो। मैंने इसीलिए 2 दिन रखे हैं नंपाई के लिए। कल भी हम नंपाई का ही एक्सटेंशन करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। कल हम जो है पांडा सॉरी नंपाई का एक प्रैक्टिकल सेशन कर रहे होंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ कोड्स लिख कर दिखाऊंगा, या कुछ कोड्स आपको जिस तरह से गूगल कोलैब पे सर आपको दिखा रहे थे, उसी तरह से मैं आपको गूगल कोलैब पे कोड्स को रन करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि नंपाई की फुल फॉर्म क्या है, विच इज न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। तो ये हमारे पास फास्ट कैलकुलेशन करती है, सही है। इट प्रोवाइड्स एनडी एरे अ पावरफुल मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। ये जो होता है आपका एनडी एरे बेसिकली होता है नंपाई डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये आपके क्या करता है, हम आपके पास ये करता है मल्टी डायमेंशनल एरे आपको बनाकर दे देता है, और अब आप मल्टी डायमेंशनल एरेस के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको नंपाई का एक्चुअल रीजन समझ आएगी कि नंपाई हम क्यों यूज करते हैं। सॉरी, नंपाई होता क्या है, एटलीस्ट ये तो पता चल गया है ना आप लोगों को नंपाई होता क्या है। जी सर। ओके। अब आपको नंपाई का पता है। अब आपको इस चीज को मैंने आपको बताया कि हम नंपाई क्यों यूज करते हैं। नंपाई हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक्सट्रीमली फास्ट है, क्योंकि इस लिखा हुआ किस पर है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम तो अभी पाइथन कर रहे हैं ना। पाइथन बेसिकली हाई लेवल और सॉरी पाइथन जो है वो आपकी हाई लेवल और लो लेवल दोनों होती है। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस का पता है क्या होता है किसी को? सर हाई लेवल चले मैं बता लैंग्वेजेस देता हूँ। वो होती हैं कि सर जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और लो लेवल जो होती हैं जिसे मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है इजीली। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं सर रिफ्रेश कर देता असेंबली हूँ, बिल्कुल सही लैंग्वेज है, वो जवाब एक है लो आपका। लेवल लैंग्वेज जी जी। है। जैसे कि सर असेंबली लैंग्वेज है ना, मशीन के बहुत क्लोज होती है। वो हमारे पास जी लो जी। लैंग्वेज होती है, और जो इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होती है, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, तो ये हमारे हाई लेवल की लैंग्वेज है। थोड़ा बहुत इशू है मैं सिंटेक्स को थोड़ा सा सॉरी आपकी जो लाइन है उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सी हमारे पास हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है, क्योंकि सी के अंदर आप जब आप इसको वेरीलॉग वगैरह भी आप सी के अंदर लिख सकते हो, विच इज वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना। हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है, क्योंकि यूजर के लिए भी वो मतलब
यूजर इंटरेक्टिव भी है, यानी यूजर उसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है, और उसके अंदर आप लो लेवल काम भी कर सकते हो। सी इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, इसी वजह से सी आई गेस सी और सी प्लस प्लस दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेजेस में से एक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना है। बाकी पाइथन को आप ये कह सकते हो कि पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ह्यूमंस के लिए है। और बेसिकली कंप्यूटेशंस वही हो रही होती हैं पीछे जो कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर हम कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज के हमें जो है इसको लिखना काफी आसान होता है, इसको समझना काफी आसान होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आई होप सो आप दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोनों ने डेफिनेशन थोड़ी बहुत ठीक बताई, पहली वाले ने आपने ठीक बताई थी, और सेकंड वाले ने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया मैंने उसे कि सी जो है वो हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है, ठीक है अच्छे सर। जी। सर क्योंकि मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को रिपीट कर दीजिए। देखिए सिंपल, आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो कि मशीन को समझने में आसान होता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ना एक लैंग्वेज होती है वेरीलॉग, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी। ये बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर हम वेरीलॉग पढ़ते हैं। तो ये वेरीलॉग वो कोर्स वो होता है जो मशीन, क्योंकि मशीन आपको पता है ना, इतना तो आपको पता है कि मशीन बाइनरी के अंदर समझती है, जीरो और वंस के अंदर समझती है, सही है। आइए सर। तो बेसिकली वेरीलॉग इतना ही क्लोज होता है मशीन के कि वो मशीन को समझा सकता है कि उसने परफॉर्म क्या करना है टास्क, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी लैंग्वेजेस को हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, जिससे सी हो गई। सी भी आपके अंदर जो है वो हार्डवेयर के लिए आप इस्तेमाल करते हो, टू कह लो हार्डवेयर होती है। मैं इसकी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि द थिंग इज कि अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो हमारे पास अ, बात करने के लिए काफी सारी चीज है। बट आपको ये चीज समझनी है, जो चीज मशीन के करीब है, जो लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड आसानी से कर लेती है, उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और जो इंसानों के लिए आसान है, इंसानों को समझने में आसान है, और इंसान जिस पर काम आसानी से कर सकते हैं, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग मैं ये कह सकता हूँ कि पाइथन जो है मेरे पास हाई लेवल है, जबकि सी हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है, क्योंकि उसके अंदर हम लो लेवल भी कभी काम कर सकते हैं, यानी उसके अंदर मशीन और हार्डवेयर से हम क्लोज भी रहते हैं। जबकि हम उसके अंदर जो है आ, क्या नाम है, ह्यूमंस के लिए भी वो कहीं ना कहीं ईजी होती है। अगर हम उसके सिंटेक्स की बात करें, उन सब चीजों की बात करें, तो ह्यूमंस के लिए भी वो काफी ज्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। आई होप सो कि आपको आप समझ आई हो मैं क्या बताना चाह रहा था। आइए सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच। चल ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक वैसे हाई लेवल और लो लेवल नहीं है, तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम आज बहुत आसान टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को मजा ही आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब आप लोग बस इतना याद रखो, पाइथन की जो लिस्ट होती है ना वो स्लोअर होती है लार्ज डेटा के लिए। नमपाई के जो एरेज होते हैं, क्योंकि हम एरेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम नमपाई किस में लिखी गई है, मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है नमपाई। सर आइए सर, सी फ्री लैंग्वेज में। में लिखी गई है। सी लैंग्वेज में लिखी गई, गुड। तो सी लैंग्वेज में लिखने से मुराद ये है हमारे पास कि मैंने अभी बताया कि सी लैंग्वेज वैसे भी क्लोज टू होती है हार्डवेयर के किसी ना किसी हद तक। तो उसके अंदर हम सी के अंदर तो एरे यूज कर सकते हैं ना। तो बेसिकली पाइथन की लिस्ट आपकी लिस्ट होती है, बट जो आप नंपाई के जो एरेज यूज करते हो वो आप सी के एरेज ही यूज कर रहे हो। तो जिस वजह से आपकी जो लैंग्वेज है वो काफी फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसके और भी डिफरेंशिएशन है, जैसे ये यूजेस मोर मेमोरी। लिस्ट जो है आपकी पाइथन की वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेती है, जिसकी वजह से जो है पाइथन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। जबकि नंपाई के जो एरेज हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइक इजीली आपके कम स्पेस के अंदर फिट भी हो जाते हैं, और एफिशिएंट भी होते हैं, यानी हम इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यानी अगर आपने इसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आप जो है काफी तेज इसके साथ करवा सकते हो, ठीक है। नो बिल्ट इन मैथ ऑपरेशंस, पाइथन की लिस्ट के अंदर बिल्ट इन कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन नहीं होते। लेकिन नमपाई के एरे जो होते हैं उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। कैन मिक्स डेटा टाइप्स। अच्छा, पाइथन की जो लिस्ट होती है ना उसके अंदर आप डेटा टाइप्स को मिक्स कर सकते हो, मिक्स हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। बट नंपाई के जो एरेज है, डेटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना, क्या होता है। आइए सर, हमने डेटा टाइप को भी जी सर। डिस्कस किया था बेसिकली यस इंटीजर। सर। पाइथन की लिस्ट के अंदर आप वो मिक्स हो सकती हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन जब आप नंपाई के एरेज की बात करते हो तो वो एक फिक्स्ड डेटा टाइप रहती है, और यूनिफॉर्म डेटा टाइप होने की वजह से वो काफी ज्यादा कंप्यूटेशनली इजी हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे वो डेटा टाइप चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कंप्यूट करने में मुश्किल होती है। आपको सिर्फ इस पूरे मेरे जो डिस्कशन है उससे सिर्फ एक बात समझनी आनी चाहिए कि हमने नमपाई को किस में लिखा है, सी लैंग्वेज में लिखा है। नमपाई कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा फास्ट है पाइथन की लिस्ट से,
और बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसमें से। ठीक है। यस सर। सही हो गया। अच्छा, अगर आप लोग ये वाली लाइब्रेरी सही से नहीं समझते तो आप लोगों को ये सारी लाइब्रेरीज जो कि आगे आने वाली हैं, ये बेसिकली स्किट लर्न लाइब्रेरीज और टेंसरफ्लो, ये आपकी डीप लर्निंग के अंदर भी यूज होती है आपकी। तो इस वजह से आप अभी पांडास पढ़ोगे इसके बाद, और पांडास के बाद आप पढ़ने जा रहे हो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हो। तो इसी तरह से करते करते आपको बेसिकली जो आप फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल करोगे, उन्हीं फंक्शन को यूज करके आप पांडास के जो फंक्शन है उन्हें कॉल करोगे। ठीक है। अच्छा, एक इंटरव्यू का एक क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन ही जस्ट एक ऐसी क्वेश्चन आ सकता है किसी से भी आपको, कि नंपाई फास्ट क्यों है। आपको जो मैंने रीजन बताई है वो एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए ठीक है। अगर आप में से कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो बता सकता है कि सी में लिखा हुआ है तो जिस वजह से वो फास्ट होता है। ठीक है। बट अगर एक टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा है तो वो ये बता सकता है कि नंपाई जो होती है, नंपाई का स्टोर्स डेटा, नंपाई जो स्टोर करता है अपने डेटा को कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर करता है। लाइक एक कंटिन्यूअस मेमोरीज होती है जिसके अंदर वो उसे स्टोर करता है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर। लेकिन जो लिस्ट होता है वो लिस्ट कहीं पर भी स्टोर करवा देता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से मेमोरी के अंदर किसी भी पोजीशन पर वो स्टोर करवा सकता है। तो जब उसे वापस एक्सट्रैक्ट करना होता है डेटा, तो उसको काफी टाइम लगता है, जबकि कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स की वजह से नंपाई जो है वो इजीली डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई बात। ये सिर्फ उस बंदों के लिए जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले यही बता सकते हैं कि पांडास जो है वो सॉरी नंपाई जो है वो सी पर लिखी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली फास्ट है, क्योंकि हम इसके अंदर एरेज को यूज कर रहे होते हैं। जबकि पाइथन की लिस्ट जो है वो आपके पास सी में नहीं लिखी हुई है, पाइथन के अंदर ही है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस भी जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, होते ही नहीं है, बल्कि आपने खुद बनाने बनाने पड़ता है। ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है। यस सर। अच्छा, एक और चीज आप लोग ये याद रखिएगा कि नमपाई को जब इंस्टॉल करते हैं ना आप लोग वैसे गूगल कोलैब यूज कर रहे थे, मैंने पिछले क्लासेस में देखा था आपको। तो गूगल कोलैब के अंदर जो था आप लोग बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होती हैं चीजें। ठीक है, नमपाई भी इंस्टॉल्ड होता है और बाकी सब चीजें भी इंस्टॉल्ड होती हैं। बट जब आप वीएस कोड या दूसरा कोई भी कंपाइलर यूज कर रहे होते हो, तो कंपाइलर यूज करते हुए आपके पास क्या होता है, आप उसे इंस्टॉल करते हो खुद से। तो उसकी कमांड क्या होती है, जब आप उसके टर्मिनल पर जाते हो तो आप क्या लिखते हो, पिप इंस्टॉल नंपाई। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो चैट जीपीटी है, वो सब चीज आपको गाइड कर सकता है। बट द थिंग इज कि एक बेसिक चीज है कि पिप इंस्टॉल नंपाई आप लिखते हो और वो आपका नंपाई इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जब आपको इस्तेमाल करना है कोड के अंदर नंपाई को, तो आप क्या करोगे, आप जो है इस तरह से कॉल करोगे, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। अच्छा, नंपाई तो आप नाम बता रहे हो लाइब्रेरी का, एनपी है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म। जब भी मुझे एनपी बेसिकली आपका क्या काम करता है वो मैं आगे बताता हूँ। इसकी जगह आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एनपी हम कन्वेंशनली एनपी चलता आ रहा है। ठीक है। एनपी बेसिकली वो नाम है। अब मैं हर जगह पे नमपाई नमपाई नहीं लिखता फिरूंगा कोड के अंदर। मैंने उस नमपाई को इंपोर्ट किया है किस नाम के साथ, एनपी के साथ। तो एनपी को मैं, अगर मुझे कहीं पर नमपाई लिखना है तो मैं अब नीचे कोड पे क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ एनपी लिखूंगा। ठीक है। मुझे हर बार नमपाई 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 लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो नीचे से, ये देखो, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। नमपाई का एनपी मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, एक एरे का फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, नमपाई में से वो नमपाई का फंक्शन जो है उसको मैं किस तरह से कॉल करवा रहा हूँ, एनपी, जो कि शॉर्ट फॉर्म मैंने ऊपर बताई है उसे, एनपी डॉट एरे। समझ आया एनपी का मकसद क्या है यहाँ पर। यस सर। यस। यस सर। समझ आ गई बात। चले, अब हम अपना जो है ऑफिशियली अपना जो है जितने फंक्शन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरे क्रिएशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर मुझे एरे क्रिएट करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम उन्हें किस तरह से क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। एनपी डॉट एरे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो एनपी डॉट एरे बेसिकली आप, ये आपको किस तरह से आपको एरे जनरेट करके देता है। अब आपने यहाँ पे लिस्ट इसके अंदर डाली है 1 2 3 4। ठीक है। अब आप इसका क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने एनपी डॉट एरे लगाया ना, और इसको आपने स्टोर किसके अंदर करवा दिया, एरे एक वेरिएबल है। ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर आपने इस फंक्शन के आउटपुट को स्टोर करवा दिया है। और आप पास क्या क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट में 1 2 3 4 एक आप लिस्ट पास कर रहे हो। ठीक है। अब इसको ये क्या कर रहा है, ये एरे में चेंज कर रहा है। एरे में चेंज इसने कैसे कर दिया, इसे 1 2 3 4। समझ आ रही है बात। अच्छा सर, यहाँ पे हम उससे लिस्ट एंटर करवाइए, यहाँ पे हम उससे कोई भी डिक्शनरी भी दे सकते हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा सा तेज बोलेंगे आप।
और ये सर यहाँ पे हमने उसको लिस्ट एंटर करवाई है, मीन के हम यहाँ पे उसको डिक्शनरी दे सकते हैं। दे आप सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली अभी जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। दे आप सकते हैं वहां पे भी, लेकिन द थिंग इज कि जब आप, अभी हम लिस्ट की बात करें, क्योंकि देखो हमने वहां पे बात क्या की, हम तो लिस्ट के साथ कंप्यूटेशन कर सकते थे ना। ऐसा ही था, पाइथन के अंदर हम लिस्ट के अंदर कंप्यूटेशन कर सकते हैं। बट हम उसे चेंज अभी क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन रीजन क्या था, हमने उसे एरे के साथ काम करना था, ऐसा ही था। हाँ जी बिल्कुल सर। सही है। तो बेसिकली अभी हमने इसको लिस्ट को एरे के अंदर चेंज किया है, तो ये एरे वाला आपका फंक्शन क्या करता है, जो भी लिस्ट है, डिक्शनरीज भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। उसको आप किसके अंदर चेंज कर देता है, ये एरे के अंदर चेंज करके आपका आउटपुट देता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है नीचे, कन्वर्ट्स नॉर्मल पाइथन डेटा। नॉर्मल पाइथन डेटा के अंदर आपके पास डिक्शनरी भी आ जाएगी और भी चीजें आ सकती हैं। उसको एक किसके अंदर चेंज कर देगा, फास्ट नंपाई एरेज के अंदर चेंज कर देगा। अब जो कंप्यूटेशंस है ना, अब जो मैं इसके ऊपर कंप्यूटेशंस कर सकता हूँ वो वेरी फास्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक एरे है। समझ आ रही है बात, जो कि कंटिन्यूअस डेटा के अंदर मौजूद है, आपका जो मेमोरी है उसके अंदर ही कंटिन्यूअस मौजूद है। समझ आ रही है बात, जिसकी वजह से अब मुझे अगर इसके अंदर से कोई नंबर एक्सट्रैक्ट करना है या कोई नंबर ऐड करना है, तो मैं सिंपल उस एड्रेस को कॉल करूंगा, या उस एड्रेस पे पड़ी जो भी चीज है उसको कॉल करूंगा, तो वो उसको पता है कि वन अगर मेरा 0 पोजीशन पे है, टू अगर मेरा 2 पोजीशन पे है, थ्री अगर मेरा 4 6 पोजीशन पर है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसको पता है कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर चौथा जो मेरा फोर्थ डिजिट है वो किस पर पड़ा होगा, चौथे एड्रेस पर पड़ा होगा, तो वो उसे फौरन से कंप्यूट कर लेगा। समझ आ रही है बात। यस सर। सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज एनपी डॉट जीरोस। एनपी डॉट जीरोस हमारे पास क्या करते हैं, क्रिएट्स एन एरे फील्ड इंटायरली विद जीरोस। आपके जितने भी आपने, ये बेसिकली ये रॉ होता है ये, और ये होती है आपके कॉलम। ठीक है, ये जो आपका ये पहला है ये रॉ है, ये दूसरा वाला भी इसका सेकंड रॉ है, ठीक है। और ये जो है इसके कॉलम्स है, 1 2 3। जीरोस वाला बताता है कि जीरोस के अंदर जब आपने किसी भी एरे को जीरोस के साथ फिल करना है, सिर्फ जीरोस लिखा हो उसके अंदर और कुछ भी ना लिखा हो, तो वो क्या करता है आपके पास, ये वाला जो फंक्शन है जीरोस वाला, ये क्या करता है, आपने बताना होता है कि स्टार्टिंग कौन सा है और एंड कौन, मतलब रॉस कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, रॉस कितने हैं हमारे पास 2 और कॉलम कितने हैं हमारे पास 3। तो ऐसा एरे डिजाइन करके दो जिसके आप रॉस कितने हो 2 हो और कॉलम्स कितने हो 3 हो। समझ आई बात, हर नंबर को किसके अंदर से फिट कर दो, जीरोस लगा के उसके अंदर फिट कर दो, ठीक है बात। ये सर क्लियर है यहाँ तक। क्लियर हो गई। अच्छा, अब इनिशियलाइज प्लेस होल्डर एरेज बिफोर अच्छा, ये हम ऐसा करते क्यों है, हम जब जीरोस ऐड करवाते हैं ना, तो हम इसे इनिशियलाइज करवा देते हैं। सही है। डेटा को, रियल टाइम डेटा, जब मेरे पास अब डेटा आ रहा है तो वो डेटा खुद ब खुद रिप्लेस होता जाएगा, ठीक है। अब मुझे अपने जो एरे है उसको इनिशियलाइज करवाना होता है किसी न किसी टर्म से। अगर मैं इसे इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा तो ये गार्बेज वैल्यू फिल कर देगा खुद से, ठीक है। जो कि काफी डिफिकल्ट होगा मेरे लिए आगे जाके कंप्यूटेशंस के लिए। तो इसको मैं 0 0 से इनिशियलाइज करवाऊंगा, फिर इसे रियल डेटा से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एनपी डॉट जीरोस होता है। एनपी डॉट वंस भी आपको समझ ही आ रहा है क्या होता होगा, कोई बता सकता है एनपी डॉट वंस क्या है। सर वंस के साथ फिलिंग हो जाएगी, जैसे पहले हमने जीरो के साथ फिलिंग की है। बस यही था इसके अंदर और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप सबका स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, कॉल कैसे कर रहा है, ये कॉल बिल्कुल ऐसे कर रहा है, एनपी डॉट वंस। एनपी बेसिकली उस शॉर्ट फॉर्म को लगा रहा है, फिर डॉट लगा रहा है, और फिर उस फंक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। समझ आ रही है सबको ये चीज, जो किस तरह से ये सिंटेक्स बन रहा है सबका, सबके साथ ऐसे ही है। एनपी स्टार्टिंग में लगेगा, फिर डॉट लगेगा, और उसके बाद फिर उसका फंक्शन का नाम लगेगा, ठीक है। अच्छा सर, ये शेप ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको, आई थिंक मैंने नहीं देखा उसका। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। और सर ये जो हम शेप साथ लगा रहे हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हमने ऊपर। बेटा ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स बताता है कि आपने लिखना किस फॉर्म में है, ठीक है। शेप बेसिकली बता रही है आपकी, शेप आपकी ये बता रही है कि ये किस शेप का होगा, यानी जो एरे है, एरेज आपने पढ़े होंगे 9 मैट्रिक 8 7 में। तो ये आपके इस तरह से बता रहा है कि 3 2, ये बेसिकली बता रहा है 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये शेप बता रहा है कि इस एरे का शेप क्या होना चाहिए। वो आप शेप डिफाइन करोगे यहाँ पर आप रॉज लिखोगे और यहाँ पर आप कॉलम्स लिखोगे। समझ आई। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू। सही है। तो पहले लाइन में आपके सिंटेक्स लिखा है मैंने, और सेकंड लाइन के अंदर आपकी एग्जांपल लिखी है, ठीक है। अब जो है हमने पहले जीरो के साथ इसको फिल किया था। अब जो है मैं एक एम्प्टी जो है अपना एरे बना रहा हूँ। उस एम्प्टी एरे के अंदर, उस एम्प्टी एरे का साइज क्या है, ये क्या बता रहा है, उस एम्प्टी एरे का साइज क्या है या शेप क्या है।
कोई बता सकता है हाँ। उस एम्प्टी एरे का टू साइज क्या है रोज, हमारे टू पास? रोज टू टू रोज कॉलम। एंड टू कॉलम्स। ठीक है। और ये देखिए, ये एक आपके पास ये एक, ये 2 रॉज हो गई, और सॉरी ये 2 कॉलम्स हो गए, और ये भी 2 कॉलम्स। ये बेसिकली लिखा हुआ इस तरह है। जब आप आउटपुट आता है ना आपके अंदर, तो इसी तरह से आता है कि आपके पास, अभी मैंने ऊपर जैसे दिखाया था आपको, ये देखो। अगर मुझे दो इसके रॉस बनाने हैं, तो एक रॉ ये रही लिखी हुई, दूसरी रॉ ये रही लिखी हुई। इसको अगर मैं समझूंगा ना, तो मैं इस तरह से समझूंगा, 0 0 0 0 0 0। ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से समझूंगा। जबकि इसके अंदर जो है, मैं वैल्यूज कोई भी नहीं ले रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं गार्बेज वैल्यूज फिल करवा रहा हूं उसके अंदर। ठीक है, गार्बेज वैल्यू जो कि यूज नहीं होती। ठीक है। तो 2x2 का जो मैंने एम्प्टी वो बनाया, उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू फिट नहीं की। मैंने ना 0 फिट किया है, ना वो फिट किया है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि देखो, इसका यूज केस क्या है, इसका यूज केस ये है, यूज फॉर स्पीड व्हेन वैल्यूज विल बी ओवर रिटन राइट आफ्टर। देखो, जब मैं पहले के जो ऑपरेशंस देख रहा था, जिसके अंदर मैं 1 और 0 से फिल करवा रहा था, उसके अंदर मुझे रिप्लेस भी करवाना पड़ रहा था हर डिजिट को। लेकिन अब गार्बेज है, तो मुझे रिप्लेस नहीं करवाना, मुझे सिर्फ पुरानी वैल्यू को वहां पर लिखना है, क्योंकि वहां पे तो खाली स्पेस है, क्योंकि एम्प्टी है वो तो। ठीक है। तो इससे ओवर रिटर्न काफी इजी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, यहां तक ये 4 फंक्शन समझ आए आप लोगों को? सर ये एम्प्टी जी वाला सर। थोड़ा बता दें, लेफ्ट ओवर मेमोरी का, या सर अच्छा, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एम्प्टी बेसिकली, अब आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब आपने एक फंक्शन जी। बना दिया, इसको ना आपने इनिशियलाइज करवाया और ना कुछ करवाया। इससे हमारे पास होता ही है कि ये गार्बेज वैल्यूज फिल कर देगा। कंप्यूटर से गार्बेज वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यूज का पता है? गार्बेज वैल्यूज क्या होती हैं? नहीं सर, बता दें। गार्बेज वैल्यूज बेसिकली ये वैसी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर हमें नहीं पता होता कि कंप्यूटर रैंडमली कोई भी वैल्यूज उठा के डाल देगा। ठीक है। अगर कहीं पर भी स्पेस मौजूद है ना, तो मैं क्या, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको लगेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, और वो अपनी सिस्टम के अंदर उसकी जो भी वैल्यू पड़ी होगी, या तो प्रीवियस वैल्यू पड़ी होगी, या तो कुछ भी, वो उठा के वहां पर डाल देगा। ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास, हमें पहले पता था कि हम 0 से इनिशियलाइज करवा रहे थे, 1 से इनिशियलाइज करवा रहे थे, तो हमें उसके अंदर रिप्लेस करना पड़ रहा था। पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ता था। लेकिन अब ये एम्प्टी है, हमने इसको क्या लिखा हुआ है, हमने एम्प्टी बनाया हुआ है, एम्प्टी फंक्शन है बेसिकली। तो ये एम्प्टी फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, कि मैं जो वैल्यूज फिट करवाना चाहता हूँ पहली पोजीशन पे, मैं डायरेक्टली उस वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। चूंकि ये एम्प्टी फंक्शन है, तो एम्प्टी फंक्शन नीचे क्या लिखा हुआ है, विल बी रिटर्न, विल बी ओवर रिटर्न, यानी इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं 1 और 0 की बात करूं, उस केस में इसकी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर होती है। यानी आप इसको बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हो और जल्दी, बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकते हो। इसका ये फायदा होता है। ठीक है। समझ आइए आपको? नहीं समझ आई तो बताया, मैं दोबारा समझाऊं? सर ये जो वंस का यूज है, ये थोड़ा सा आप बता दें, उसमें जो लिखा हुआ है, क्रिएट डिफॉल्ट वेट और बाइस एरेज इन एमएल देखो, मॉडल्स। जब आप एमएल मॉडल्स की बात करते हो ना, इसके अंदर थोड़ा सा ये एडवांस टर्मिनोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो एमएल थोड़ा बहुत भी जानता है वो ये जानता होगा कि जब आपका मॉडल ट्रेन होता है ना, तो मॉडल ट्रेन होते वक्त आपके पास कुछ वेट्स होते हैं। वेट्स बेसिकली आपके होते हैं कि अ, देखें, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को हमने कितना सारा डेटा है उसको ट्रेन कर दिया है। उसने ट्रेन का मतलब ये है कि उसके पास जो न्यूरल नेटवर्क्स है, उस न्यूरल नेटवर्क, अब देखें, मैं आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ना, तो आपको क्या, किसी को भी समझ नहीं आएगी ये चीज। लेकिन खैर, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ मैं उसका। हर एक एक जो न्यूरल नेटवर्क्स के जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स बेसिकली आपके होते हैं कि 2 न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। ये आपके न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये भी लेयर होती है इस तरह से आगे जाके, ये लेयर्स होती है, ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जिस तरह से आपका ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक है। अब ये, इससे जब इससे कनेक्ट होता है ना, तो जब मैंने इसको कोई डेटा दिया जिस पर ये ट्रेन हुआ, तो इसने उस ट्रेन होने के बाद इस वैल्यू, इसकी जो इसका जो वेट है ना, जो कि इससे जाके इस पे कनेक्ट हो रहा है, इसने इसके अंदर कोई वेट जो है उसको स्टोर करवा लिया। ठीक है। अब उस वेट को स्टोर करवाने के बाद, अब मैं उससे रेलेवेंट कोई भी सवाल पूछूंगा ना जीपीटी से, तो जीपीटी को पता है कि इस वेट का मतलब ये है, और ये आपको उससे रिलेटेड आंसर प्रोवाइड कर देगा। अब द थिंग इज कि मैं आपको समझा तो मैंने दिया है, लेकिन मुझे पता है आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि अभी आपने एमएल स्टार्ट ही नहीं की पूरी तरह से। ठीक है। तो द थिंग इज, आप बस इसको इतना समझो कि आपको अगर वंस वाले कभी भी एरे बनाना हो, तो आप क्या करोगे, np डॉट वंस लगा दोगे।
अभी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन है, बट जब तक आप लेकिन एमएल नहीं पढ़ोगे, आप डीप लर्निंग नहीं पढ़ोगे, तब तक ये क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं समझ आने वाले। यहाँ पे कोई ऐसा है जो मेरी बात समझ गया है, जिसने एमएल को थोड़ी बेसिक्स भी पढ़ी है, वो मेरी बात समझ गया है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कोई है ऐसा जो समझ गया हो यहाँ पर? सर मुझे एक्चुअली आइडिया तो है मॉडल को ट्रेन करने का, लेकिन मैं यही यूज केस से समझना चाह रही थी कि ये वंस जो है, हम आपने लिखा हुआ है ना यूज, तो मैं उससे रिलेट करना चाह रही थी कि हम ये वंस की कहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब किस तरह इसे यूज करेंगे। मुझे आइडिया तो है इसका देखें, इसके मशीन अंदर ये लर्निंग बात का। हो रही है, इसके अंदर ये बात हो रही है कि जब आप वेट्स, जब आपके पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो वेट्स होते हैं ना, वो वेट्स देखें, अब बाकी सारे बच्चे टेंशन ना लें, हमारा टॉपिक आज इससे रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस सर उन्होंने आप सवाल पूछे। सर आप बेशक ना बताएं, इट्स ओके। मैंने एक्चुअली वो लिखा हुआ था यूज, तो मैंने आपसे पूछ लिया। अगर सब डिस्टर्ब होंगे तो रहने दें, फिर बाद में जब आएगी ना चले, इसकी मैं आप बारी मुझसे तो। स्लैक पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रेलेवेंट आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि टाइम भी फाइन। नहीं है और अभी हमने 4 ही पढ़े हैं और हमने 30 कवर करने हैं। तो अगले हर के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट है करने के लिए, एक मिनट भी नहीं है हर को पढ़ने के लिए। तो द थिंग इज, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या काम करती है, कौन सा जो है फंक्शन है वो क्या काम करता है। मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर कल तक जाए, क्योंकि कल हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है इसकी। अच्छा, अब मैं काइंडली, आप लोगों को फोकस क्या करना है, इस फंक्शन पर फोकस करना है, और ये फंक्शन कर क्या रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक है? जो रेलेवेंट एग्जाम्पल मैंने यूज केस यहाँ पर लिखूंगा, वो मैं आपको, अगर रेलेवेंट हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज उसे मैं अभी के लिए छोड़ दूंगा। मैं ये स्लैक पर अपलोड कर दूंगा, ऐसी आपसे जो क्वेश्चन हो आप स्लैक के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। तो एनपी डॉट अरेंज क्या करता है? अरेंज आपका ये काम करेगा, आप उसे स्टार्ट पॉइंट बताओगे, स्टॉप पॉइंट बताओगे, और स्टेप्स बताओगे। यानी मैंने उसे एक चीज बताई है, मैंने बताया कि स्टार्ट कहाँ से करो, 0 से करो स्टार्ट, 10 तक जाओ, और हर हर नंबर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 2 डिजिट्स का गैप होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या था, हमारे पास स्टार्ट 0 से लेके 10 तक है, तो 0 से गया 10 तक। अच्छा, याद रखना हमेशा कि जब हम इस तरह से कोई रेंज वगैरह दे रहे होते हैं, तो हम पहले डिजिट को तो लिखते हैं, 0 लिखते हैं, बट जो लास्ट डिजिट है उसको हम नहीं लिखते, ठीक है? लास्ट डिजिट हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, फर्स्ट डिजिट हमेशा इंक्लूडेड होता है। तो इसके अंदर अब हमारे पास ये है कि हमने इसके अंदर स्टेप साइज बताया हुआ है, कि मेरे पास एक ऐसा जो है इवनली स्पेस्ड वैल्यूज लिखो, जिसके अंदर जो है तुम्हारा स्टेप साइज कितना हो, 2 हो, ठीक है? अगर हम नॉर्मली, अगर मैं ऐसे 2 हटा दूं ना, तो ये अरेंज क्या करेगा, ये अरेंज सिंपल ये काम करेगा कि आपको 0 1 2 3 4 इस तरह से करते करते 9 तक दे देगा। मैंने बताया आपको लास्ट डिजिट हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, स्टार्ट पॉइंट देते हैं हम, स्टॉप पॉइंट देते हैं। अगर मैं आपको इसी तरह से बोलूं कि मुझे लिखना है, 0 से लेके 100 तक की वैल्यूज लिखनी है, ठीक है? और हर वैल्यू के बाद आपका जो है 3 का स्टेप साइज होना चाहिए। तो अब मुझे कोई आउटपुट बता सकता है इसका क्विकली? टाइम नहीं है हमारे पास, क्विकली बताएगा। आइए सर, वो तो 99। 0 3 6। नहीं, इसका आउटपुट होगा हमारे पास ओ माई मीन जीरो के एंड इज जीरो 99। 3, इस तरह से करके ना, थ्री तीन सिक्स। तीन डिजिट्स आगे जाना है, जीरो जी थ्री जी, 0 3 6। 6 9, यानी तीन तीन डिजिट्स आगे जाते जाएगा, और आखिरी डिजिट कौन सा होगा, 99। ठीक हो गया? यस सर। सही। तो समझ आ गया आप लोगों को अरेंज? यस सर, यहाँ पे बेसिकली आई थिंक बेटा स्लाइसिंग हो थोड़ा सा रही है। तेज बोलो आप, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है। यस सर, यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है। किधर पे? नहीं नहीं, अभी स्लाइसिंग हमने नहीं पढ़ा, अभी स्लाइसिंग सॉर्टिंग वगैरह बहुत है। अभी सिर्फ आप एक रेंज लिख रहे हो, ठीक है? वो रेंज आपने बता दी है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, और कितनी आपने स्टेप साइज देनी है उसकी। ठीक हो गया? ओके सर। सही। ये रही है, मैंने टिप पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि अरेंज एक्सक्लूड द एंडिंग वैल्यू व्हाइल लाइन स्पेस इंक्लूड्स इट। अगर आपने इसको एंड, अरेंज के अंदर, इस अरेंज और लाइन स्पेस के अंदर यही डिफरेंस है कि जो आपका स्टॉप पॉइंट होता है, वो स्टॉप पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड आपका नहीं होता, जबकि लाइन स्पेस के अंदर जो है आपका लास्ट पॉइंट जो होता है वो इंक्लूड होता है। लाइन स्पेस करता है क्या आपका, आप एक उसे स्टार्ट पॉइंट देते हो, एक उसे एंड एंड पॉइंट देते हो, ठीक है? और एक नंबर बताते हो आप, मिसाल के तौर पे मैंने उसे नंबर दिया है 0 से लेके 1 तक, ठीक है? और उसको मैंने कहा है 5, इसके अंदर की जो 5 वैल्यूज है ना, मुझे वो दे। तो मैं ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये 1 को डिवाइड कर रहा है 5 से, ठीक है? 5 से डिवाइड कर रहा है, कि बेसिकली मेरा 0.25 होता है, 0.25 होता है, और 0.25 ऐड करवाता जा रहा है, 0 के अंदर 0.25 ऐड करवाएगा, फिर 0.25 ऐड करवाएगा, फिर 0.25 ऐड करवाएगा, और फिर 1 करवाएगा। बेसिकली ये कर ये रहा है आपके पास, कि जो 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 1 तक की जो आपकी वैल्यूज है ना, उसको ये 5 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर तोड़ रहा है। ये देखो, ये पहला सेक्शन हो गया,
ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया, चौथा सेक्शन हो गया, और ये पांचवा सेक्शन हो गया। आई होप से ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये किस तरह से इसने ब्रेक किया है। ये सर क्लियर है ये। सबको क्लियर है सर तो यार ऐसा है। लेकिन सर 1/5 तो 0.2 होगा। हाँ सॉरी, 0.2 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.2 होगा। ये इस तरह नहीं होगा। ये बस इसी तरह ही है कि 0 से लेके 1 तक की जो लाइन है आपकी, जो आपका वो है, इसको ये डिवाइड कर रहा है कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहला हिस्सा अगर 0 है तो दूसरा दूसरा हिस्सा कितना होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, एक 0 है और एक है मेरे पास 100 है। ठीक है, अगर मुझे ऐसे डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 5 मतलब मुझे 0 से लेके 1 के रेंजेस चाहिए, और रेंज के अंदर 5 डिफरेंट सेक्शंस चाहिए। उन 5 डिफरेंट सेक्शंस को मैं किस तरह से लिखूंगा, पहला 0 लिखूंगा, दूसरा 25 लिखूंगा, तीसरा 50 लिखूंगा, चौथा 75 लिखूंगा, और आपका पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा 1 हो जाएगा। बेसिकली इनको मैं इक्वली स्पेस के अंदर जो है लिख रहा हूँ। आपको बात समझ आ रही है हो क्या रहा है इसके अंदर। यस सर, आ गई समझ। सही है। सॉरी फॉर दिस, मैंने 0.25 इसको मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, और थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। अच्छा, अब एरे की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर मुझे उसको पता करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एरे डॉट एंड डिप। एंड डिप का मतलब होता है एंड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन का मतलब सुना है ना आपने, 1D 2D 3D, ये तो आप लोगों ने सुना है। बेसिकली ये आपका बताता है कि कितनी डायमेंशन का एरे है आपके पास। ठीक है, क्या वो 1D है, क्या वो 2D है, क्या इसके अंदर 1 डायमेंशन चीज चल रही है, या इसके अंदर 2 डायमेंशन चीज। 1 डायमेंशन क्या होती है, 1 डायमेंशन होती है, अगर मैं इस तरह से लिखूं 1 2 3, ये होता है आपका 1 डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन लिखूं तो ये होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं इसको 3 डायमेंशन लिखना चाह रहा हूँ तो 3 डायमेंशन कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 डायमेंशन हो जाती है। अब ये जो चीज है इधर देखो, ये दो, अगर मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 रॉस का इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 2 डायमेंशन एरे। ये बता रहा है कि मेरी डायमेंशन कितनी है एरे की, 2 डायमेंशन एरे एरे है। क्लियर है बात। अगर मैं इसकी जगह ये वाला इसको देता, ये आउटपुट, ये इनपुट देता, 3 रॉस इसको प्रोवाइड करता, तो ये मुझे क्या 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 आउटपुट देता आप लोगों के ख्याल में। सर एक बात आपसे पूछनी थी कि सर जो आपने 3D में कहा है उसमें एक्चुअली डेप्थ जो है वो ऐड हो जाती है ना। जी जी तो सर ये जो जी। थर्ड आपने किया ये तो 2D होगा ना। ये बताएं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला जो है मैट्रिक्स, ये 2D होगा ना। ये 2D नहीं होगा, ये बेसिकली 3D, 3 डायमेंशन है ये बेसिकली इसके अंदर। सर क्योंकि इसमें देखो तो ना, रोज रोज एंड कॉलम्स एंड जस्ट एक, मतलब हम एक को कंसीडर कर रहे हैं, 1 2 3 4 अच्छा अच्छा 5 अच्छा अच्छा, 6 सही। 7 आप 8 आप 9। आप उससे कंफ्यूज हो रही हैं, जो कि इस तरह की एक डायग्राम होती है, इस तरह की डायग्राम होती है जिसके अंदर डेप्थ भी इंक्लूड करवाते हैं हम। हाँ जी सर, 3D तो वो उसमें आएगा ना कि हमारे 2D जो है वो मल्टीपल उसकी आ रहे हैं, उसकी मैट्रिसेस मल्टीपल हो रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इसको 3D को 2D के अंदर अगर मुझे दिखाना है, क्योंकि मेरे पास अब 3D तो नहीं बना सकता ना मैं इसके लिए, तो अगर मुझे इसको इस तरह से दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ सर उसकी ये हो सकता है कि कि हम इसको मैं, 2D अगर आप लोगों को बनाएं, इस तरह से चीज समझ लेकिन आ जाती उसको। है, अगर आपको 1D और 2D से ही होगा ना, इसके अंदर सिर्फ डेप्थ ऐड हो जाएगा। इसको जी जी, आपकी आवाज चलेगी, दोबारा बोला। सर 2D की जो होगी ना मैट्रिसेस, वो आप मल्टीपल बनाएंगे कि इसकी अब ये डेप्थ है कि मतलब ये 2D एरे है, लेकिन ये अब वो डीप हो रही है कि इसकी और भी वो सेट्स बन रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 3D एरे, लेकिन जब मुझे इसको एक्सप्लेन करना होता है ना, मैं आपको एक जी पिक्चर, जब मुझे इसे एक्सप्लेन करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं आपको ये भेजता हूँ। आपको बेसिकली ये वाली डायग्राम याद है ना, जो मैंने आपको अभी बताई है, जिसके अंदर आपने डेप्थ ऐड करवा दी थी। ठीक है, एक फर्स्ट डायमेंशन और एक सेकंड डायमेंशन और एक थर्ड डायमेंशन। बट अगर मुझे इसको अभी फिल वक्त के लिए, अगर मुझे इसको इस तरह से दिखाना पड़े आप लोगों को कि ये कितने डायमेंशन है, तो मैं इसे इस तरह भी दिखा सकता हूँ। या आप इसको इस तरह देखें, होता 3 डायमेंशन के अंदर कैसा है, 3 डायमेंशन के अंदर आपके पास ऐसी चीज होती है ना, कुछ नंबर्स यहाँ यस पर होते हैं सर, जो कि आपकी हाइट यस सर। बताते हैं। तो अगर मुझे इसको अभी इस तरह दिखाना है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखें क्यूब तो अभी नहीं, क्यूब तो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा, बनाकर दिखा दूं। क्यूब 3D होता है, ये तो पता है ना आपको। जी सर, सर ठीक इसके है। अंदर रॉस भी आ जाएंगे, कॉलम्स भी आ जाएंगे, और डेप्थ भी आ जाएगा।
अगर मैं इसको रॉस कह रहा हूँ, उसको कॉलम्स कह रहा हूँ, उसको डेप्थ कह रहा हूँ, तो ये 3D भी तो मैंने इसको शो करवा दिया ना इसी तरह से। जी सर। लेकिन सर एक मैट्रिक्स को, जैसे अगर सिंपल एक मैट्रिक्स हमने ये ली हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स को हम इस तरह लेंगे, इसकी बात करेंगे जस्ट, तो ये तो हमारी 2D ही रहेगी ना, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स हैं, उसमें हाइट की नहीं है काउंट हो रही। वो तो 2D हुआ ना। ये आपकी पिक्चर समझ आ गई है मुझे, जैसे आपने ये बिल्कुल मुझे सही आ रही है कि इसकी ये वाली चीज रिपीट हो रही है 2D। एरेज की रेपिटेशन जो है, उसी से पता चल रहा है कि हाइट कितनी आ रही है, कि कितनी दफा ये रिपीट हो रही है 2D। जी जी, डेप्थ आप उसकी पता बिल्कुल चल ठीक कह रही है। रही हो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने जो आपको डायग्राम जिस तरह समझाने के लिए बताई है ना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। जाहिर सी बात है, आप कोड के अंदर इस तरह से नहीं लिखो, ठीक है। जी जी जी। आपको सिर्फ ठीक है समझाने सर। के लिए बताई गई है कि आपको सर, क्लियर हो जाए कि किस तरह से अगर मुझे 3D के अंदर अगर चीजें लिखनी है। मैंने आपको क्या बताया, ये मैं इस लाइन को किससे डिनोट करवा रहा हूँ, ये आपको रॉस से डिनोट करवा रहा हूँ, ये कॉलम से डिनोट करवा रहा हूँ, और ये जो है आपका, ये उसकी डेप्थ बता रही है, बेसिकली ओके डेप्थ या सर, कह लो, ठीक है। बता रही है कि आपको समझ आ गई बात। अगर आपने पीछे जी। जीरोस का 3D बनाना है तो आप क्या करोगे, एनपी डॉट जीरोस, आप वहां पे पहले क्या दे रहे थे, 2 कॉमन 3 दे रहे थे। अब आप क्या दोगे, आप यहाँ पे 4 भी दोगे, अगर आपने 3D बनानी है तो। समझ आ रही है बात। यस सर, यस सर। जब वो अंदर से कंप्यूट कर रहा होगा तो वो 3D होगी, लेकिन आपको तो 2D में ही नजर आएगी ना वो चीज। आपको जितने भी आउटपुट है क्या वो 3D में नजर आता है। नहीं सर, से ठीक है ये हो गया। 2D के ठीक अंदर है ही सर, समझ आता है ना यहाँ आपको। मेंशन, यस सर, यूं समझ आ गई है मुझे जैसे आप कह चलो रहे हैं, ठीक है। चलो। अच्छा, अब हमारे पास है साइज। अगर मुझे साइज बताना है एरे का, तो मैं साइज कैसे बताऊंगा। साइज बेसिकली नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस एरे के अंदर, वो बताता है साइज, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ये लिखता हूँ मिसाल के तौर पे 2 3 4 5, तो ये होता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो बेसिकली ये सिंपल आपके पास बताता है ये 4 है, ठीक है। अभी हमारे पास 30 है, जरा तो मैं जो आसान है उसे जस्ट गो थ्रो करके मुश्किल की तरफ, मुश्किल वालों की तरफ रुक जाऊँ। डी टाइप क्या होता है आपके पास, बेसिकली बताता है कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अगर आपके पास एरे जो है वो इंट टाइप का है, इंट आपने पढ़ा था पीछे, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सब चीज आपने पढ़ी थी, इंट हाँ फ्लोट यस सर, स्ट्रिंग ये वगैरह पढ़े थे। पढ़ी थी। तो बेसिकली अगर मुझे किसी भी एरे का डेटा टाइप बताना है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अगर वो एरे एरे जो है हमारे पास वो इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4 है, या मैं उसे कह लूँ कि 1 0.2, अगर ये फ्लोट है तो मैं बेसिकली 0.1 0.2 इस तरह से करके फ्लोट की वैल्यूज है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका फ्लोट आएगा। और इसका आंसर क्या है मेरे पास, क्योंकि ये एरे जो है मेरा डेटा टाइप किसका था, इंट का था, तो ये इसका डेटा टाइप का आंसर क्या है मेरे पास, इंट 64 आया। ये 64 बिट्स बता रहा है बेसिकली। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ इंट। अगर हमें पता चल जाए तो इंट आपके पास है, तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अब आपके पास एस टाइप बताते हैं, आपके पास कन्वर्ट्स एरेज डेटा टाइप टू अनदर स्पेसिफाइड टाइप, ठीक है। अगर मुझे किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा। आपने एक और चीज पढ़ी होगी कल, जिसका नाम था, बेसिकली ये फोर्स्ड कन्वर्जन कहलाती है आपकी। किसी भी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर जब आप जाते हैं तो उसको आप फोर्सली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस फोर्सली कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो फंक्शन बेसिकली ए एस टाइप, बेसिकली ये आपका फंक्शन जो होता है वो यूज होता है, जिसको आप कॉल करते हैं इस तरह से। अगर आपने इसको फ्लोट के अंदर लेकर जाना है, ठीक है, तो ये आपको फ्लोट के अंदर लेकर चले जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है आपको, इस तरह से वैल्यूज आपकी अब आपकी जो है फ्लोट के अंदर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका बेसिकली एरे जो था, वो एरे अगर आपके पास था, क्या नाम है, अगर आपके पास एरे जो था आपके पास वो इंटीजर टाइप का था, तो अब जो आपका एरे है वो किस में चेंज हो चुका है, फ्लोट्स के अंदर चेंज हो चुका है। जिसके अंदर आपके पास अगर किसी इंटीजर को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रेसिजन नहीं आती। प्रेसिजन बेसिकली अगर मुझे 0.11 है, तो अगर मैं इंटीजर यूज करूंगा तो वो स्टोर कर देगा सिर्फ 0.0 स्टोर कर देगा। लेकिन अगर फ्लोट है तो फ्लोट क्या करेगा, 0.11 भी स्टोर करवाएगा। तो इसके लिए आपकी प्रेसिजन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आपकी प्रेसिजन ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हमें कहीं पर हमने कंप्यूटेशन करवाई है इंटीजर की, बट हमें जब आउटपुट चाहिए उसका, तो हमें आउटपुट चाहिए इन अ फ्लोट फॉर्म। तो हम उसे दोबारा से कंप्यूट नहीं करवाएंगे, हम सिंपल उसे फोर्स कन्वर्ट करवा के उसका जो है फ्लोट निकलवा लेंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आप लोगों को। बड़ी मुश्किल से 11 कवर हुआ, अभी रहते हैं हमारे काफी ज्यादा है वैसे।
ये लास्ट के तीन जो है, साइज, डी टाइप और ए एस टाइप, ये तीनों कवर है, आप समझ आ गए तीनों को? यस सर। ये कंपैरिजन है दोनों का, एंड डेम शेप और साइज, ये देख लीजिएगा। मैं अभी स्लैक के अंदर अपलोड कर देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है, तो हम बस अब जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में फिर हमें कल भी, अभी आप 15 कर लेते हैं और कल जो है हम बाकी के कर लेंगे। अच्छा, अब रीशेप क्या करता है आपके पास? एरे मैनिपुलेशन। अगर आपने एरे को मैनिपुलेट करना है तो आप क्या करोगे? जो आपको बेसिकली, इसका सिंटैक्स पहले चेक करो। एनपी डॉट अरेंज आपने लगाया, अरेंज बेसिकली क्या कर रहा था आपके पास? अरेंज क्या कर रहा था पीछे, कोई बता सकता है? सर रेंज ही वो बना रहा था और उसके साथ वो। हाँ, अगर मैंने अरेंज के अंदर 6 हाँ। लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ एंडिंग पॉइंट दिया है, तो वो क्या करेगा? 0 से लेके 5 तक लिख देगा नंबर, जैसा ही था। यस सर। ऐसा ही था। तो ये बेसिकली जब अरेंज को जब हम कॉल करते हैं ना, तो अरेंज जो है आपका 1D बनाता है, ठीक है? ये 0 1 2 3 4 5 तक बनाता है, ठीक है? लेकिन जब ये रीशेप कर रहे हैं ना, तो हम रीशेप की साइज बता रहे हैं। रीशेप की साइज क्या है? 2 रॉज हो और 3 कॉलम्स हो, ठीक है? तो अब ये इसको 1D को किस में चेंज कर दे रहा है? 2D में चेंज कर दे रहा है। तो इसको कैसे चेंज कर दिया इसको? 0 1 2 3 4 5। समझ आई बात? यस सर। सर अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना हो। इसको 3D में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर दोगे, जैसे मैं 4 ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 2 3 और 4 हो जाएगा, जो कि आपको थर्ड थर्ड डायमेंशन भी दे देगा इसकी। सर सर सही है। डायमेंशन मतलब कि ये जितनी लिस्ट है उतनी डायमेंशंस हो जाएंगी। 3 डायमेंशन में चेंज हो जाएगी, यस। ये लिस्ट तो है ही नहीं अब तो, जब आपने एरे का फंक्शन कॉल कर लिया, जब आपने अरेंज भी बेसिकली एरे ही है, क्योंकि अभी हम जितना पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सब एरे के अंदर चेंज हो चुका था ऑलरेडी। जब अरेंज को आपने कॉल किया तो ये बन ही गया आपके पास, एरे बन चुका है आपके पास, ठीक है? एरे को आपने चेंज कर दिया, 1D एरे को आपने किस में चेंज कर दिया? 2D एरे के अंदर चेंज कर दिया। ये तो अब आपका लिस्ट रहा ही नहीं। राइट सर। समझ आ गई बात? अच्छा, अब वेल सर। फ्लैटन क्या करता है आपके पास? कन्वर्ट्स अ मल्टी डायमेंशन अरे इनटू वन एरे। ये क्या कर रहा था? वन को मल्टी डायमेंशंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता था, ये मल्टीपल डायमेंशंस को 1D एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरे पास इस तरह से ये वैल्यू लिखी हुई है, ये सॉरी अभी जो मैंने इसके अंदर चेंज की है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा? 0 1 2 3 4 5। अगर मुझे, मैं फ्लैटन का फंक्शन यूज करके इस एरे को इसमें से पास करवाऊंगा ना, एरे डॉट फ्लैटन, और इसके अंदर से मैं ये, इसको मैंने स्टोर करवाया हुआ है, जैसे एरे के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, एरे के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, और इसकी जगह पे मैंने जो है बेसिकली इसको ऐड किया है, और अब मैंने इस फ्लैटन के अंदर से पास करवाया है। तो अब ये फ्लैटन के अंदर से पास होने के बाद ये कितना 2D था, इस 2D को ये 1D के अंदर चेंज कर देगा। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, क्लियर तो है सर बात? ये थ्री अच्छा, डी तो थ्री डी बेसिकली को हम 2D जब में इमेज करेगा ये। क्लिक करते हैं, जी, अगर 3D यहाँ पे हो तो 3D को 2D में कर देगा। 1D में चेंज करेगा। फ्लैटन हमेशा 1D में चेंज करेगा। ओके सर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। जो हमारे पास 1D होता है, 1D तो हमने कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है? 2D आपके पास क्या होता है? 2D आपके पास होता है इमेजेस, इमेजेस आपकी 2D होती हैं, ठीक है? समझ आ रही है? यस सर। और 3D आपके पास क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जांपल बताओ, 3D क्या हो सकती है आपके पास? सर कलर्ड इमेज। कलर्ड इमेज भी 3D है, गुड। और एक और चीज अगर मैं कहना चाहूँ कि, अगर मैं देखो, साउंड जो होता है वो 1D होता है, ठीक है? आपके पास इमेज जो होता है वो 2D होता है। 3D क्या चीज बची है हमारे पास? वीडियोस। वीडियोस। वीडियोस 3D होती हैं, ठीक है? वीडियोस। यस सर। ठीक वीडियोस है। होती हैं जो कि 3D भी हो सकती हैं, वैसे 2D भी हो सकती हैं वो, लेकिन जो एक्चुअल मूवीज होती हैं ना, जो हम बॉलीवुड वगैरह की देख रहे होते हैं, वो 3D भी होती है। आपने वो VR के थ्रू आपने देखा होगा, जब VR का आप कैमरा लगाते हैं, आपने हम्म। देखा जब आप ग्लासेस पहनते हैं VR के, तो आपको वो 3D वर्ल्ड के अंदर आप चले जाते हैं, और वो आप बैट बॉल भी खेल सकते हैं, आप कुछ भी खेल सकते हैं उसके साथ। वो बेसिकली आपको 3D वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करवाता है। जब आप अ, अपने ML मॉडल को 2D की इमेज देते हैं ना, तो वो उससे सबसे पहले 1D के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है? 2D की इमेज को 1D के अंदर कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद उसको उस डेटा पे ट्रेन होता है, ठीक है? समझ आई बात? यस सर। अच्छा, अब ट्रांसपोज क्या होता है? मैं जानता हूँ ट्रांसपोज आप लोगों को पता होगा, पता है वैसे ट्रांसपोज होता क्या? यस सर। सर वो
रोज को कॉलम्स में, रोज कॉलम्स को को रोज में कॉलम कन्वर्ट कर रॉस को देता है। और कॉलम में चेंज कॉलम कर को देना, रोज सिंपल। में। ठीक है। यस। इसके दो सिंटैक्स हैं, लेकिन इसको छोड़ दो, ये बहुत ही कम मैंने इस्तेमाल होता हुआ देखा, देखा भी नहीं है बल्कि, सॉरी। ये वाला देखा है, ट्रांसपोज ऐसे लिखता है, तो एरे डॉट ट्रांसपोज है। अब अगर मुझे इस एरे डॉट ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रॉ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रॉ में चेंज कर देना। अगर मैं इसको इस तरह से बात करूं, कहाँ किया, हाँ। अगर मैं इसको इस तरह से बात करूं, रॉस को कॉलम में 0 1 2 3 4 5। अगर अब मुझे इसको रॉ, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज आपका करता है रॉस को कॉलम में चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 0 1 2 3 4 5। समझ आया मैंने किया गया इसके अंदर? यस सर। यस सर। इसकी एक बहुत ही अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन याद रखने के लिए है, वो एक्चुअल में होता ये नहीं है। जब आप अपने मोबाइल को रोटेट करते हो तो आपकी वीडियो भी चेंज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज हो जाती है। यस यस सर। सर। कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रांसपोज भी इन्वॉल्व होता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा का पूरा ट्रांसपोज का फंक्शन है। ठीक है। होता बेसिकली यही है कि पिक्सल्स जो होती हैं आपकी, पिक्सल्स बेसिकली क्या होती हैं? पिक्सल्स अगर आपकी कलर्ड इमेज है तो वो 3D है, अगर आपकी कलर्ड इमेज नहीं है तो वो 2D है। तो वो कलर्ड इमेज जो होती है आपकी, वो उसका एक साइज होता है। वो साइज हमेशा ऐसे लिखा होता है 216 समथिंग। तो वो बताता है कि ये 2D इमेज है, 216 × 16। अब ये क्या करता है, 16 को चेंज इस तरह से, जो कि मैट्रिक्स है, इसको अगर इस तरह से बना हुआ है आपके पिक्सल, तो वो इसको इस तरह से चेंज कर देता है। कहीं ना कहीं फंक्शन ये इस्तेमाल होता है, बट द थिंग इज कि कंप्लीटली ये ही फिनोमिनन नहीं है। लेकिन याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हो, क्या मैंने बताया आपको। ठीक है। यस सर। अच्छा, कॉन्केटिनेट क्या करता है? अब हमारे पास कॉन्केटिनेट का मतलब सुना है आप लोगों ने, क्या होता है? यस सर। सर ये टू चीजों को जो होता है उनको इकट्ठा कर देता है, कंकैटिनेशन। हाँ। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्केटिनेट का फंक्शन यही करता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा आपके पास एरेज होते हैं, तो उनको जो है वो एक कर देता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, एक वेरिएबल के अंदर मैंने पहला एरे स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है। दूसरे एरिया के अंदर मैंने दूसरा एरे स्टोर करवाया हुआ है, और जब मैंने इनको कॉन्केटिनेट करवाया है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ए और बी। इसको अभी छोड़ दो, फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, क्योंकि आप जब भी कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज करोगे आप एक्सेस को मेंशन वैसे नहीं करते। ठीक है। तो आप कॉन्केटिनेशन में क्या कर रहे हो, पहले वाली वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, दूसरे वाले वेरिएबल में दूसरी एरे स्टोर करवा रहे हो। और जब आप इसे कॉन्केटिनेट करवाओगे तो आपका आंसर इस तरह से आएगा 1 2 3 4। ठीक है। ये बेसिकली एक ही एक्सेस पे इन दोनों को इन्होंने कर दिया। एक्सेस का मतलब बेसिकली ये बताते हैं कितने एक्सेस के अंदर कॉन्केटिनेट करवाना है, 1 2 3 4 करवाना है आपने। ऐसे भी करवा सकते हो आप, लेकिन हम कॉन्केटिनेट का फंक्शन मैंने जहां तक यूज किया है वो हमेशा ऐसे यूज किया है, 1 2 3 4 इस तरह से यूज नहीं किया। कॉन्केटिनेट आप एक्सेस बता रहे हो तो कितने एक्सेस के अंदर आपको चाहिए, 1 एक्सेस के अंदर चाहिए, 2 एक्सेस के अंदर चाहिए, 3D के अंदर चाहिए। ठीक है, 3D पे भी जा सकते हो आप। ठीक है, इसको यूज करते हुए एक्सेस बेसिकली आपका ये बताता है, बट हम इसके लिए यूज कॉन्केटिनेट मैंने बहुत ही कम होता है देखा, होते हुए देखा। ठीक है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा। अब हमारे पास स्प्लिट का फंक्शन है। स्प्लिट क्या करता है? नाम से ही जाहिर है क्या करता होगा स्प्लिट। सर रेट मीन्स के ये डिवाइड करता है, तोड़ देता है। हाँ, मतलब लाइक। डिवाइड नहीं, यानी उसको तीन सेपरेट पार्ट्स के अंदर तोड़ देता है। हाँ ठीक है, जी। डिवाइड ही करना बेसिकली। लेकिन वो डिवाइड जी। से जब हम प्रोग्रामिंग हाँ करते हैं जी। तो डिवाइड का मतलब हमेशा वो होता है ना, स्लैश होता है। तो मैं उससे कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने पहले अरेंज के थ्रू एक 1 डायमेंशनल एरे बनाई जो कि 0 से लेके 5 तक जा रही है। ठीक है। फिर उसे मैंने किसके, तीन एरेज के अंदर डिवाइड करवा दिया। ठीक है। यहाँ पे नंबर बता दिया मैंने कितने सेक्शंस में मैंने डिवाइड करवाना है, तो वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हम उससे बता सकते हैं कि वो कितने आपकी हिस्सों में आवाज बहुत डिवाइड स्लो आ करे। रही है बेटा। यस सर, यहाँ हम उसे बताएंगे कि वो कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा, ऐसे है। जी जी जी। मैंने 3 कहा है, आप 4 कह सकते हो, 5 कह सकते हो। तो वो उस हिसाब से डिवाइड करवा देगा उसे। वैसे 4 हो नहीं सकता, तो मैं गार्बेज वैल्यू थ्रो कर देगा कुछ के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में अ- 4 हो नहीं सकता, 0 से लेके 5 तक 4 डिवाइड हो नहीं सकते। 6 में आप डिवाइड करवा सकते हो इक्वली, तो आप गार्बेज वैल्यू थ्रो कर देगा जब आप इस तरह से वैल्यूज, जब आप किसी भी फंक्शन से उस वो चीज परफॉर्म करवाते हो जो उसके डोमेन में है ही नहीं, तो वो गार्बेज वैल्यू के साथ आपको 5 के अंदर डिवाइड करके दे देगा। कुछ गार्बेज वैल्यू थ्रो कर देते हैं और कुछ बता देते हैं भाई हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है। या रिपीट कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है। जी यस सर। सर। तो अब हमारे पास 2 से 3 हो चुके हैं। वैसे अभी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बड़े मजे के थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ओवर हो चुका है हमारे पास। तो इंशाल्लाह अब कल हम इसको करेंगे। ठीक है। तो कल आप लोग आ जाइएगा टाइम पर। तो इंशाल्लाह कल इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल किसी का कोई क्वेश्चन वैसे रेलेवेंट तो लाजमी आ जाइएगा। और कल गूगल कोलैब आप लोग एक साथ ओपन करके रखेंगे।
ताकि मैं जो है आप लोगों को चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिस करवाता रहूँ। ठीक है। ओके सर। चलें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।